अजीब है, लेकिन यह फैक्ट है कि अपनी बॉडी इमोशंस को स्टोर करती है। इमोशंस को दबा के रखना हेल्थ के लिए हानिकारक है, क्योंकि हम अपने इश्यूज को टिश्यूज में जमा कर लेते हैं। हाउस ऑफ विजडम के वेल बीइंग प्रैक्टिशनर वैलेरी टे कहते हैं कि अनप्रोसेस्ड इमोशंस बॉडी के 5 अलग अलग हिस्सों में जमा होते हैं, जिसके पुराने और आजकल के एडवांस्ड साइंटिफिक कम्युनिटीज सपोर्ट करते हैं। एक बार इस बारे में सोचें कि लास्ट टाइम आप क्रोधित हुए थे और उस समय के फिजिकल एक्सपीरियंस पर कंसंट्रेट करें। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर आपने दांत पीस लिए होंगे, आईब्रोज सिकोड़ ली और अपनी मुठिया बींच ली होगी। अब उस समय पर कंसंट्रेट करें कि जब आपने दुख का अनुभव किया था। आपका अपर बॉडी आगे और अंदर की ओर आना, चेस्ट का अपर पार्ट छोटा होने की फीलिंग, रोते समय थ्रोट और चेस्ट में ब्रेथलेसनेस महसूस होना और लंग्स में इरेगुलर स्पैज़म्स और आंसू गिरना। ऐसे पावरफुल इमोशंस के साथ साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी बॉडी में फिजिकल वे में महसूस किए जाते हैं। वे सभी बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपनी इमोशंस को दबाने के लिए अपने वर्ड्स को निगलने, क्रोध और दुख को रोकने और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बॉडी में एनर्जी देने वाले इमोशंस ऐसे रीजंस के कारण फ्लो नहीं होते हुए एक जगह पर एक्यूमुलेट होकर फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स और बीमारियों का कारण बन रहे हैं। किसी को भी अगर माउथ अल्सर्स, सोर थ्रोट, नींद में दांत चबाना जैसे सिम्टम्स है तो वह जॉस और माउथ के आसपास में एंगर और रिसेंटमेंट को दबा के रखा है। अपने माउथ को जितना हो सके उतना ओपन कर एक्सहेल करने से इससे रिलीफ मिल सकता है। अपने ओपिनियंस और फीलिंग्स को अगर दबा कर रखे तो वो नेक और थ्रोट रीजन में जमा होकर थायराइड प्रॉब्लम्स, स्वॉलन ग्लैंड्स, क्रॉनिक नेक पेन का रीजन बनता है। धीरे से माउथ से सांस लेते हुए नेक मूवमेंट्स करने से इससे रिलीफ मिलता है। अगर कोई ज़्यादा बोझ से दबे हुए है या दिल टूटने से शोल्डर रीजन में प्रॉब्लम्स आते हैं। लंबी सांस लेते हुए शोल्डर को कान की तरफ ले जाकर ऑपोजिट हैंड से शोल्डर को दबाने से रिलीफ मिलता है। प्रेम, दुख, डिप्रेशन जैसे इमोशंस हार्ट एरिया में जमा होकर हार्ट ब्लॉकेजेस और हार्ट डिसीजेस का कारण बनते हैं। साइड रिब्स को टाइट करते हुए सांस लेना और साइड रिब्स को सॉफ्ट कर एक्सहेल करने से रिलीफ मिलता है। खुशी, क्रिएटिविटी, फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस हिप्स और पेल्विक एरिया में जमा होकर हिप्स में स्टिफनेस क्रिएट करते हैं। बद्धकोनासना या कॉबलर्स पोज से इससे राहत मिलती है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.